हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर कुछ पॉइंट्स पर जो है दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। और वो दोस्तों कौन कौन से पॉइंट है कि एसएससी जीडी क्या होता है, इसका दोस्तों एसएससी जीडी में क्या करना होता है, क्या काम होता है, इनका सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है और जो है पोस्टिंग कहां पर होती है, इन पर हम लोग बात करने वाले हैं। सेशन हम लोग छोटा सा ही रखेंगे, 6 से 7 मिनट का, और आप जल्दी जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा सेशन को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एसएससी जीडी क्या होता है, तो देखिए एसएससी जीडी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, ये दोस्तों होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, एसएससी जीडी। अच्छा, ये दोस्तों एक नेशनल लेवल की एग्जाम होती है, राष्ट्रीय जो है स्तर की परीक्षा होती है, जिसके लिए जरिए जो है दोस्तों केंद्रीय सशस्त्र जो पुलिस बल होती है, मतलब सीएपीएफ, सेंट्रल जो है आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसमें दोस्तों कांस्टेबल और राइफलमैन की जो है भर्तियां होती हैं। किसकी भर्तियां होती हैं? कांस्टेबल और राइफलमैन की भर्तियां होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। सीएपीएफ, अब सीएपीएफ के अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे सीआईएसएफ आ जाएगा, बीएसएफ आ जाएगा, आईटीबीपी आ जाएगा, असम राइफल आ जाएगा, ये सारी चीजें आती है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए इनका काम क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया, तो आपका कुछ ना कुछ तो काम होगा ना, उसमें जो है आपकी जिम्मेदारियां होंगी। अब वो जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी? तो सबसे पहले तो दोस्तों कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इंटरनल और बॉर्डर पे भी। ठीक है, तो जैसे अगर बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसबी में होता है तो आप बॉर्डर पे देखोगे यही चीज, और अगर आपका दोस्तों सीआईएसएफ या होता है या सीआरपीएफ में होता है तो आपको जो है इंटरनल देखना पड़ता है, मतलब आपको कानून व्यवस्था बनाए रखना होगा। ठीक है, उसके अलावा सीमा सुरक्षा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में होता है, जो है सशस्त्र सीमा बल पे होता है, या फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे असम राइफल में होता है, तो आपको क्या करना होता है, वहां पे सीमा की सुरक्षा करनी होती है, बॉर्डर को जो है सिक्योर करना होता है। इसके अलावा वीआईपी ड्यूटी में सुरक्षा प्रदान करना होता है। मान लीजिए दोस्तों कोई वीआईपी ड्यूटी चल रही है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनकी जो है दोस्तों सुरक्षा के लिए आपको वहां पे तैनात किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या काम होता है? रेस्क्यू और राहत कार्य। मान लीजिए दोस्तों जैसे कि कोई भी दोस्तों ऐसी डिजास्टर आ जाती है जहां पे हमें जरूरत पड़ती है, तो इनको भी दोस्तों भेजा जाता है। ठीक है, रेस्क्यू करने के लिए, बचाव करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे या फिर राहत कार्य के लिए इनको भेजा जाता है, जिससे दोस्तों वहां पे हेल्प जो है दोस्तों मिल सके। इसके अलावा क्या काम होता है? जैसे दंगे, आतंकी गतिविधियों या फिर स्मगलिंग आदि को रोकने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे जो है दोस्तों ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है बॉर्डर पे, तो वो दोस्तों बॉर्डर देखेगी, बॉर्डर पे जो लगे होंगे वो तैनात होंगे, वो देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, या फिर एएसएसबी हो गया। वैसे ही सिमिलरली जैसे अगर हमारे जो है देश के अंदर अगर ये हो रहा है, तो उन जो है दंगे या फिर जो भी दोस्तों आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, उनको जो है दोस्तों निगरानी रखना। ठीक है, इसके अलावा जो है इनको गश्त, गश्त मतलब होता है पेट्रोलिंग करना। ठीक है, मतलब जो है दोस्तों घूम कर जो है दोस्तों यहां पे क्या करना, पेट्रोलिंग करना कि सारी चीजें सही हैं या नहीं सही हैं, ये दोस्तों इनका काम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और उस क्षेत्र की जो है दोस्तों सुरक्षा प्रदान करना, ये इनका काम होता है। अच्छा, अब हम बात करें दोस्तों इसमें जो है सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें चयन कैसे होते हैं लोग, तो इसमें दोस्तों 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसको हम कहेंगे दोस्तों सीबीई। सीबीई मतलब जो है दोस्तों कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। दूसरा होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट कहते हैं या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। तीसरा होता है शारीरिक मानक परीक्षा, मतलब जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, और जो है चरण चरण जो 4 है वो दोस्तों कौन सा होगा? मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें मेडिकल टेस्ट और डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दोनों होता है एक साथ, डीएमई और डीवी एक साथ होता है। ठीक है, डिटेल मेडिकल जो है एग्जामिनेशन और जो है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ होता है। अब दोस्तों यहां पे अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो सीबीई की बात करें, सीबीई मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला ऑनलाइन एग्जाम होता है इसमें। ठीक है, कुल प्रश्न 80 होते हैं, 160 जो है दोस्तों नंबर का होता है, और यहां पे आपको 60 मिनट का जो है समय मिलता है। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। चलिए आइए मैं इसको डिटेल में बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि दोस्तों पीएसटी जो होता है, मतलब जो यहां पे अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, इसमें दोस्तों आपको एक फिक्स्ड हाइट दी रहती है कि उतना आपकी हाइट होनी चाहिए, उतनी आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और पीटी में क्या होता है, आपको जो है दोस्तों फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, मतलब आपको अगर आप पुरुष हैं तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, और अगर आप महिला हैं तो जो है 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 जो है मिनट में दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है। तो इसमें जो है 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक होता है दोस्तों सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, जिसको रीजनिंग कहते हैं। दूसरा होता है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता, मतलब करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और जो है जीके। ठीक है, तीसरा होता है जो है गणित, ठीक है, मैथ्स। और चौथा जो होता है हिंदी और इंग्लिश।
किसी भी सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप जिस भी माध्यम से हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप देख पाओगे हर एक विषय में 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोटल 80 प्रश्न होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। कितने? 2 मार्क्स का होता है। तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, तो ऐसे करोगे 40-40 तो 160 मार्क्स का हो गया और 1 घंटे का आपको समय मिलता है यहां पर इसको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स के होंगे, लेकिन अगर आप गलत करते हो किसी भी प्रश्न को तो 0.25 अंक जो है दोस्तों यहां पे काट लिए जाते हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग कर ली जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो है CBE हो गया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अच्छा, यहां पे सैलरी कितनी मिलती है ये देख लेते हैं। तो देखिए एट प्रेजेंट अभी जो वर्तमान में सैलरी मिल रही है वो मैं आपको बता देता हूं। बेसिक पे इसमें होता है 21,700। कितना होता है? 21,700 होता है। डियरनेस अलाउंस जिसको हम लोग महंगाई भत्ता कहते हैं, महंगाई भत्ता दोस्तों अभी 58% हो गया है, तो ये किसका? बेसिक पे का 58%, तो 12,586 रुपए मिलते हैं। ठीक है, डियरनेस अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस मतलब आप कहीं पर भी पोस्टिंग होगी तो वहां पर आप रेंट पे रहोगे, उसके लिए आपको जो है अलाउंस मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में हो, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। देखिए दोस्तों एक्स सिटी में 27% मिलता है, वाई में जो है 18% और जेड में जो है दोस्तों 9%। तो जेड, अगर आप जेड सिटी में हो तो आपको लगभग दोस्तों बेसिक पे का जो है कितना मिलेगा? तो आपको 9%, और जबकि एक्स सिटी में रहोगे तो आपको कितना मिलेगा? तो एक्स सिटी में आपको 27% मिलेगा। ठीक है, तो 27% मतलब 5,859। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कहां पे ड्यूटी लगी है, आपकी कहां पे पोस्टिंग हुई है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, जहां पे आप रहोगे तो वहां से जाओगे अपने काम के लिए, ऑफिस जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जाने के लिए 1800 से 3600 रुपए तक मिलता है। ठीक है, इसके अलावा टोटल अर्निंग जो होती है, टोटल अर्निंग वो दोस्तों 38,039 रुपए से लेके 43,000, अगर आप एक्स सिटी में लगे हो, ठीक है, तो एक्स सिटी में लगभग 43,000 तक के आसपास बनता है, और अगर आप जेड सिटी में लगे हो तो लगभग 38,000। इसमें कुछ डिडक्शन होता है, डिडक्शन जो है दोस्तों आप लोग का करने के बाद जो इन हैंड सैलरी आती है वो 35,670 जेड सिटी में और 41,376 लगभग जो है दोस्तों एक्स सिटी में आती है। ठीक है, ये सैलरी है आपकी। अच्छा, ये तो सैलरी होगी, मतलब 35 से 41,000 रुपए इन हैंड मिलता है। इसके अलावा अब पोस्टिंग कहां कहां पर होती है? देखो पोस्टिंग कहां पर होगी? भारत पाकिस्तान सीमा पे होगी, अगर आप बीएसएफ में सिलेक्ट हुए हो। भारत चीन, देखो यहां पे अगर आप बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अगर आपका हुआ है तो आपको जो है दोस्तों कहां पे तैनात किया जाएगा? भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे। भारत चीन अगर आपका आईटीबीपी, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में हुआ है तो आप जो है भारत चीन सीमा पे। नेपाल और बांग्लादेश सीमा पर, देखो बांग्लादेश सीमा पे तो बीएसएफ तैनात होती है और नेपाल पे जो है एसएसबी तैनात होती है। दोस्तों एयरपोर्ट जैसे सीआईएसएफ में आगे हो गया तो आप एयरपोर्ट में, या फिर मेट्रो या सरकारी भवन, आपने मेट्रो स्टेशन में भी देखा होगा वो दोस्तों बंदूक लेके खड़े रहते हैं। ठीक है, सरकारी भवन है कोई दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफिस है, वहां पर भी होते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो होते हैं वहां पर हो सकता है, या सामान्य शांतिपूर्ण क्षेत्र जो होते हैं वहां पर भी दोस्तों किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी, जहां पर भी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर ये पोस्टिंग करते हैं। तो ये दोस्तों कुछ होती है जो पोस्टिंग की जाती है। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग कट ऑफ आता है। अगर आप दोस्तों जनरल एरिया को बिलोंग कर, जनरल में अगर आपका पोस्टिंग होगा तो वहां पे दोस्तों खतरा कम होता है, नक्सल एरिया में थोड़ा खतरा कम होता है, इसलिए वहां, सॉरी, नक्सल एरिया में खतरा ज्यादा होता है तो वहां का कट ऑफ भी थोड़ा कम जाता है, बॉर्डर का जो है कम जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए कट ऑफ। अच्छा, अब इसके लिए तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, और इस तैयारी के लिए आप जो है हमारे साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है वो आपके लिए सुपर पास लाइव लेकर आया है। ये आप यहां पे तैयारी कर पाओगे, जिसमें आप लोग को मॉक टेस्ट, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइव क्लासेस सब कुछ मिलता है। दोस्तों ऐप से आपको टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लेना है ऐप स्टोर से। जैसे ही डाउनलोड करोगे इसमें बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, 445 से ज्यादा एग्जाम के कोर्सेज हैं। यहां पे देखिए सर्च बॉक्स है, आप इसमें अपने एग्जाम को सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही दोस्तों यहां पे सर्च करोगे तो आपके पास ऐसे ऑप्शन आएंगे, प्लस बटन दबा दीजिएगा तो वो ऐड हो जाएगा आप में। अब जैसे ही ऐड हो गया, जैसे मान लो मैंने एसएससी जीडी सर्च किया और आरआरबी ग्रुप डी, तो अब आरआरबी ग्रुप डी सर्च हुआ है और एसएससी जीडी, तो केवल 445 जो कोर्स हैं उनमें से केवल आपको एसएससी जीडी का ही कोर्स दिखेगा। एसएससी जीडी के बारे में आप यहां पे पूरी चीजें देख पाओगे। इसमें देखिए 18 महीना, 12 महीना और 3 महीने का जो है दोस्तों सब्सक्रिप्शन मिलता है। आप किसी भी सब्सक्रिप्शन में जुड़ सकते हो। ठीक है, तो 18 महीने का 1,699 है, 12 महीने का 1,249 और 3 महीने का 369 रुपए का है। इसमें क्या क्या मिलता है? तो 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 30,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10,000 स्टडी नोट्स और 375 से ज्यादा लाइव क्लासेस। आप यहां पर डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सुपर पास लाइव, वहां से आप जब अवेल करोगे तो कूपन कोड GAURAVM यूज करिएगा, वहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपके स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। तो एक बार यहां पर जरूर जुड़िएगा और जो है दोस्तों तैयारी करिएगा। लाइव क्लास जब आप करोगे डिटेल में और फिर मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका सिलेक्शन
होगा और आप ले सकते हैं। आज ही से तैयारी शुरू करें सुपर पास लाइव पे जुड़कर। तो ये एक छोटा सेशन था, आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप जो है क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में जो है दोस्तों अपने कमेंट को पूछ सकते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग एसएससी जीडी एग्जाम। मैं आपको वहां पर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा या फिर अलग से उसके लिए एक सेशन लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको जो है शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।